फ्रेंड्स हाय फ्रेंड्स, दिस इज निशा फ्रॉम ए टू जेड स्टडीज। तो आज हम इतिहास के एमसीक्यू करेंगे। टॉपिक हमारा आज का रहेगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम आज करेंगे और ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 1 to 5 और 6 to 8 के झारखंड के सहायक आचार्य एग्जाम दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासन से संबंधित है? ठीक है, ऐहोल इंस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा गया है कि ये वाले जो इंस्क्रिप्शंस है वो किससे संबंधित है। ऑप्शंस हमारे पास है विक्रमादित्य, पुलकेशिन द्वितीय, अकबर या अशोका। आंसर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। जो पुलकेशिन द्वितीय है उससे रिलेटेड है ऐहोल शिलालेख। और ये जो ऐहोल शिलालेख है, ये ऐहोल इंस्क्रिप्शंस किसने लिखी थी, ये कहां पर लोकेटेड है? मैगुती जैन टेम्पल यहाँ पर लोकेटेड है। और ये मैगुती जैन टेम्पल कहाँ पर है? ऐहोल में है। और ये ऐहोल कहाँ पर है? कर्नाटका में। ठीक है, कर्नाटका कहाँ पर है? साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया। और ये जो साउथ इंडिया है, साउथ इंडिया के राजा हमको पता ही है कि पुलकेशिन टू कहाँ के? साउथ इंडिया के राजा रहे हैं। पुलकेशिन टू या पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। और ये ऐहोल इंस्क्रिप्शंस इनके बारे में, इनके राज्य के बारे में बताती है। कब कब की गई थी इंस्क्राइब? 634 टू 635 सीई में की गई थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, ये हम आज हर्षवर्धना के बारे में कर रहे हैं, तो हर्षवर्धना के बारे में आपको कुछ पता होना चाहिए। ये कनौज के राजा थे। यहाँ पर आपको, ये मैंने सेंट्रल इंडिया, नॉर्थ इंडिया का मैप मेनली लिया है। तो ये जो कनौज के राजा थे हर्षवर्धना, और यहाँ पर वो राज करते थे, बट उनका जो राज्य है वो यहाँ से कहाँ से शुरू हुआ था? स्थानेश्वर से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ से शुरू हुआ था। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। और हर्षवर्धना इससे बहुत ज्यादा एसोसिएटेड थे। हर्षवर्धना का जो बायोग्राफी है हर्षचरिता, उसमें भी इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, जब हर्षवर्धना की मृत्यु हुई थी, ठीक है, उसके बाद में 3 वॉर्स, मतलब थ्री पार्टीज थी जो कनौज पर राज करना चाहती थी ताकि वो नॉर्थ इंडिया में राज कर सके। और ये हर्षवर्धना का पूरा एम्पायर है कि वो कहाँ तक सीमित थी। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पता चलता जाएगा कि हर्षवर्धना के बारे में। राजा शशांक जिनके खिलाफ हर्षवर्धना ने युद्ध की घोषणा की थी, किसके राजा थे? डैश राज्य के राजा थे। ऑप्शंस हमारे पास है कन्याकुब्ज, जूनागढ़, मगध या घोड़ा। आंसर इसका हो जाएगा घोड़ा। ये शशांक जो राजा थे, राजा शशांक, इन्होंने इनके ब्रदर इन लॉ को मारा था। ब्रदर इन लॉ, हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ को मारा था। और ये जो ब्रदर इन लॉ था, हर्षवर्धना की सिस्टर का हस्बैंड था। ठीक है, और इनकी जो सिस्टर थी, शशांक राजा ने उनको बंदी बना लिया था। और इनको छुड़वाने के लिए हर्षवर्धना का जो ब्रदर था, रियल ब्रदर, उन्होंने घोड़ा के साथ लड़ाई की, शशांक के साथ लड़ाई की। बट उन्होंने सिस्टर को तो छुड़वा लिया, ठीक है, अपनी बहन को छुड़वा लिया, बट उन्होंने जो घोड़ा के शशांक थे, इन्होंने उनके ब्रदर, हर्षवर्धना के ब्रदर को मार दिया। बाद में हर्षवर्धना ने इनके साथ फाइट की और इसको, बाद में हर्षवर्धना जब थ्रोन पर आए तो उन्होंने शशांक को हरा दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजा हर्षवर्धना ने डैश में ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया जिसे भद्र विहार कहा जाता है। उन्होंने बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि उन्होंने एक बड़ा केंद्र स्थापित किया है। ठीक है, बड़ा केंद्र, ज्ञान का एक बड़ा केंद्र स्थापित किया। ऑप्शंस हमारे पास है जैसे मथुरा हो गया, काशी हो गया, कनौज हो गया या हरिद्वार। कहाँ पर स्थापित किया था? उन्होंने अपना ज्ञान का बड़ा केंद्र कनौज में स्थापित किया था, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, वो उनका राज्य कहाँ पर था? कनौज में था।
और उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसको ज्ञान का बड़ा केंद्र बोलते हैं, कहां पर, कनौज में स्थापित किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कनौज के शासक हर्षवर्धना की जीवनी हर्षचरित, उनके बारे में कवि बाणभट्ट ने किस भाषा में लिखी है? ऑप्शंस है अरामी, संस्कृत, पाली या खरोठी। आंसर इसका हो जाएगा संस्कृत। तो कनौज के जो राजा हर्षवर्धन थे, उनकी हर्षचरित बायोग्राफी या जीवनी, ठीक है, संस्कृत में लिखी गई है। किनके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। बाणभट्ट कौन थे? बाणभट्ट संस्कृत राइटर थे, जो कि हर्षवर्धन की कोर्ट में बैठते थे, और उन्होंने हर्षवर्धन के हर्षचरित रात के बारे में लिखा है, बायोग्राफी लिखी है। इसमें ये बताया गया कि हर्षवर्धन का जीवन, ठीक है, उनकी रूरल लाइफ, पर्टिकुलरली उनकी जो रूरल लाइफ से पहले का जीवन है ना, पहले की उनकी जीवनी, अर्ली लाइफ, उसके बारे में ज्यादा दिखाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राजा ने हर्षवर्धन को हराया था? ऑप्शंस है पुलकेशिन, प्रथम पुलकेशिन, द्वितीय द्वितीय कीर्तिवर्मन या प्रथम कीर्तिवर्मन द्वितीय। आंसर इसका हो जाएगा पुलकेशिन। ठीक है, पुलकेशिन 2 थे, उन्होंने हर्षवर्धन को हराया था, क्योंकि पुलकेशिन क्योंकि जो हर्षवर्धन है वो अपने राज्य को एक्सपैंड करता जा रहा था। ये मैं आपको मैप से समझाती हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर देखिए, ये हर्षवर्धन का राज्य है कि उन्होंने अपनी एक्सपेंशन कहाँ तक की है। कनौज का राजा था, और देखो कहाँ तक एक्सपेंशन, उसके बाद में वो साउथ में प्रवेश करने जा रहा था हर्षवर्धन। तो साउथ में कौन थे? पुलकेशिन थे। ठीक है, पुलकेशिन साउथ में थे। तो पुलकेशिन जो द्वितीय है, वो हर्षवर्धन के टाइम पर कॉन्टेम्पररी राजा थे उनके। तो पुलकेशिन ने इनके साथ, हर्षवर्धन के साथ फाइट की। उसके बाद में इनकी पीस ट्रीटी हो गई, संधि हो गई, जिसमें ये बोला गया कि हर्षवर्धन अपने राज्य को नर्मदा नदी के साउथ में नहीं लेकर जाएगा। ठीक है, इसके बाद भी चलो हर्षवर्धन ने ये माना, बट इसके बाद इस लड़ाई, इस युद्ध के बाद भी हर्षवर्धन ने नॉर्थ में अपना बहुत सारा एक्सपेंशन किया। ठीक है, तो आंसर इसका हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से पुष्यभूति वंश का स्थापक कौन था? ऑप्शंस है पुष्यभूति, प्रभाकर वर्धन, आदित्य वर्धन या हर्षवर्धन। आंसर इसका हो जाएगा पुष्यभूति डायनेस्टी का पुष्यभूति। फाउंडेड टू बी, ऐसा बिलीव किया जाता है कि पुष्यभूति वंश का स्थापक कौन था? पुष्यभूति खुद थे, और ये हर्षचरिता में मेंशन किया गया है, जो 70th सेंचुरी में था। पुष्यभूति कहाँ पर रहते थे? श्रीकंता जनपदा में रहते थे। श्रीकंथा जनपदा में रहते थे, जो कि स्तंभिश्वरा की कैपिटल थी। ठीक है, और ये जो स्तंभिश्वरा है, जिसको मॉडर्न थानेश्वर बोलते हैं, थानेश्वर, वहां पर जो पांड्य थे और कृष्ण थे, वो लॉर्ड शिवा की भक्ति करते थे। वहां पर लॉर्ड शिवा की आरती और भक्ति करते थे। तो थानेश्वर आज के समय पर यह कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है कि जो पुष्यभूति वंश या वर्धन डायनेस्टी है, उसकी शुरुआत थानेश्वरा से हुई थी। इसी कारण से जो हर्षवर्धना का एसोसिएशन, मतलब हर्षवर्धना काफी क्लोज रहे हैं थानेश्वरा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हर्षवर्धना के दरबारी कवि कौन थे? ऑप्शंस है भानी, रविकृत, बाणभट्ट या विष्णु शर्मा। आंसर इसका हो जाएगा भानभट्ट। भानभट्ट ने बायोग्राफी भी लिखी है हर्षवर्धना की, जिसको हर्षचरिता भी बोलते हैं। हर्षचरिता में उनके अर्ली लाइफ्स के बारे में बोला गया है, हर्षवर्धना की लाइफ के बारे में, और उनकी जो एसोसिएशन हमने देखा था कि
स्थानवी शवर या फिर थानेसर के साथ उनके जो कॉन्टेक्ट थे उसके बारे में भी बोला गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्ष को पराजित किया गया, किन्होंने पराजित किया? ऑप्शंस है शशांक, वल्लभी के राजा, भास्कर वर्मन या फिर पुलकेशिन द्वितीय। आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। इन्होंने हर्षवर्धन को पराजित किया था। और पुलकेशिन द्वितीय ने क्यों पराजित किया था? क्योंकि हर्षवर्धन अपना साउथ में भी एक्सपेंशन करना चाहते थे। और जब उन्होंने साउथ में पुलकेशिन द्वितीय साउथ में जाना चाहा, ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने उनके साथ युद्ध छेड़ दिया और इसमें जीत किसकी हुई? पुलकेशिन द्वितीय की, जिसमें एक संधि की गई कि हर्षवर्धन नर्मदा नदी से नीचे अपना राज्य का एक्सपेंशन नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्ष की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस प्रयाग, कनौज, थानेसर, मथुरा। कनौज तो बाद में बनी है, ठीक है, प्रारंभिक पहली बोला है ना, इंट्रोडक्टरी बोला है, तो आंसर इसका हो जाएगा थानेसर। ठीक है, जो थानेसर है, थानेसर कहाँ पर है? हरियाणा में है। और हरियाणा से थानेसर से हम देखते हैं कि हर्ष जो वर्धन डायनेस्टी है उसकी शुरुआत हुई है। थानेसर एक जो हिस्टोरिक सिटी है, हिस्टोरिक सिटी एंड हिंदू पिलग्रिम सेंटर है। ओके, इसको और भी क्या बोला जाता है? एंशियंट इंडिया में हमने पहले ही बोला था, स्थानेश्वर भी बोला जाता है, स्थानेश्वर महादेव टेम्पल। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है? स्थानेश्वर महादेव टेम्पल भी है। ऐसा माना जाता है कि जो पांडव और कृष्ण थे ये भगवान शिव की पूजा करते थे यहाँ पर आकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्ष की मृत्यु के बाद कनौज के वर्चस्व के लिए तीन समकालीन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष में एक पक्ष नहीं था? ठीक है, इसमें ये बोला गया है कि हर्षवर्धन की डेथ के बाद कनौज का राजा था हर्षवर्धन। ठीक है, तो कनौज में फाइट चल रही थी तीन राजाओं के बीच में कि कौन कनौज पर राज करेगा। अगर कोई कनौज पर राज करेगा तो मतलब वो नॉर्थ इंडिया पर राज करेगा। तो तीन राजाओं के बीच में था। इसमें से एक राजा है जो इस लड़ाई में शामिल नहीं था, वो आपको बताना है कौन सा है। ऑप्शंस है गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल या फिर परमार। इसका आंसर हो जाएगा परमार। परमार है वो नहीं थे इस लड़ाई में, बाकी गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल ये तीनों थे। इनके बीच में लड़ाई थी कनौज को लेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हर्ष के साम्राज्य का विस्तार कितना था? ऑप्शन संपूर्ण भारतीय महाद्वीप, संपूर्ण भारत, संपूर्ण दक्कन क्षेत्र, उत्तरी भारत का एक हिस्सा। आंसर क्या इसका हो सकता? संपूर्ण भारत नहीं था, महाद्वीप भी नहीं था, दक्कन भी नहीं था, उत्तर भारत था। ठीक है, उत्तर भारत का हिस्सा था, तो वो इसके राज्य का विस्तार था। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम्राट सम्राट हर्ष के दक्षिण की ओर बढ़ने बढ़ते अभियान को नर्मदा नदी पर किसने रोका था? ये हमने 3 बार क्वेश्चन कर लिया है। ठीक है, आंसर इसका क्या हो जाएगा? पुलकेशिन 1, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 1 या फिर विक्रमादित्य 2। आंसर है इसका पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ये नर्मदा नदी पर रोक दिया था सम्राट हर्ष को। इन्होंने पुलकेशिन द्वितीय को, और संधि हुई थी उसमें मैंने आपको पहले ही बोला था कि उन्होंने हर्षवर्धन को रोक दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन के साले या फिर ब्रदर इन लॉ ग्रहवर्मन की हत्या किसने की थी? ऑप्शन गौड़ के शशांक, कीर्तिवर्मन, चंद्रगुप्त या नरसिंह वर्मन। आंसर इसका हो जाएगा गौड़ के शशांक। ये मैंने फर्स्टली डिस्कस किया है ये क्वेश्चन कि गौड़ के जो शशांक राजा थे उन्होंने हर्ष के ब्रदर इन लॉ को मार दिया, हर्षवर्धन के ब्रदर इन लॉ, और ब्रदर इन लॉ की जो ब्रदर इन लॉ का नाम क्या था पहले वो देखते हैं। ठीक है, ब्रदर इन लॉ का नाम था ग्रहवर्मन। ग्रहवर्मन, ठीक है, और ये
इनकी जो शादी हुई थी राजश्री के साथ हुई थी। राज्यश्री के साथ, जो राज्यश्री है ये हर्षवर्धन की सिस्टर थी। ठीक है, अब शशांक ने इनको मार दिया था और इनको बंदी बना लिया था, राज्यश्री को बंदी बना लिया था। और ये जो राज्यश्री को छुड़वाया था, राज्यश्री को छुड़वाने के लिए हर्षवर्धन के ब्रदर गए थे जिनका नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, राज्यवर्धन गए थे अपनी बहन को छुड़वाने के लिए और उन्होंने शशांक के साथ लड़ाई की, बट शशांक ने इनको भी मार दिया। ठीक है, राज्यवर्धन को भी मार दिया। उसके बाद में हर्षवर्धन ने गद्दी संभाली, उन्होंने शशांक के साथ फाइट की और उनको पराजित कर दिया। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निम्नलिखित में से किस राज्य के शासनकाल में चीनी यात्री ख्वेंजा आया था? ऑप्शन है हर्षवर्धन, प्रभाकर वर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या अशोका। आंसर इसका हो जाएगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान चीनी यात्री भारत आए थे और इन्होंने, ये कहां पर आए थे? हर्षवर्धन का जो कैपिटल है कनौज, वहां पर कनौज में ह्वेनजांग आए थे। और ह्वेनजांग ने हर्षवर्धन के एम्पायर के बारे में भी लिखा है कि हर्षवर्धन का नॉर्थन इंडिया में कैसा एम्पायर था उनके टाइम पर। हर्षवर्धन अपने टाइम पर हाइट में था, मतलब कि सक्सेस की या फिर इंडिया को कैप्चर करने में बहुत ज्यादा, इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया में उनका एम्पायर कैसे पीक में था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राजा हर्षवर्धन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है बताना है। ऑप्शंस क ख ग हो गया यहाँ पर। तो ऑप्शंस है, वह मोखरी वंश से संबंधित था। ठीक है, उसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। बाण, मयूर और मतंग दिवाकर उनके दरबार के प्रसिद्ध लेखक थे। या फिर हर्ष ने स्वयं 3 नाटक लिखे थे जिसका नाम है रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नागमंजरी। आंसर इसका हो जाएगा वह मोखली वंश के सबसे संबंधित है। ऑप्शन ये गलत है। ठीक है, और वो क्या वर्ष, वर्धन वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। और उन्होंने पुलकेशिन द्वितीय से हराया, पुलकेशिन द्वितीय ने उनको हराया था, ये भी बात सही है, ताकि वो साउथ को कैप्चर ना कर सके। पुलकेशिन द्वितीय ने इसलिए हराया ताकि वो नर्मदा नदी से नीचे अपना एम्पायर ना बना सके। ठीक है, और उसके बाद में बाण, मयूर और मतंग, ये भी सही है कि ये उनके दरबार में लेखक थे। इसके अलावा बाण भट्ट के बारे में पता होगा कि बाण भट्ट, ठीक है, जिनको बाण भट्ट थे, ये इन्होंने बायोग्राफी ऑफ हर्षवर्धना लिखी जिसको हर्षचरिता भी बोलते हैं। ये तो प्रसिद्ध राइटर थे ही, ये तो प्रसिद्ध राइटर थे ही। इनके अलावा बाण, मयूर और मतंग भी। हर्षवर्धन खुद एक अच्छे राइटर थे, उन्होंने 3 नाटक भी लिखे हैं जिसका नाम था रत्नावली, प्रियदर्शनी और नागमंजरी। ठीक है, उनका भी इंटरेस्ट इन चीजों में। चलिए तो यहीं तक थे हमारे क्वेश्चन। थैंक यू।